भरतपुर नाम का एक गांव था। एक वक्त पर यह गांव बड़ा ही सुंदर और बहुत समृद्ध हुआ करता था, लेकिन कुछ सालों से गांव में अकाल पड़ गया था। लोगों का काफी बुरा हाल था। पानी की कमी की वजह से जानवरों की भी मौत हो रही थी। लेकिन गांव का शरारती लड़का रोहन अपनी भेड़ बकरियों को पानी पिलाने नदी पर लाया था, लेकिन रोहन अपनी शरारत में व्यस्त था। तभी नदी की ओर से रमाबाई आ रही थी, जिनके सिर पर पानी का घड़ा रखा हुआ था, जिसे रोहन ने गुलेल से फोड़ दिया। रोहन वहां से भाग खड़ा हुआ, इसलिए रमाबाई तमतमाते हुए रोहन के घर पहुंच गई। अरे तुम्हारा लड़का है या जल्लाद, ये हमें चैन से जीने देगा या नहीं? ये हमें कितना परेशान करता है। क्या हुआ? क्या हुआ? इसने गुलेर से मेरा घड़ा फोड़ दिया। रुको, आने दो उसे घर, मैं उसकी अभी खबर लेती हूँ। जब रोहन घर आया तो माँ ने उसकी अच्छी खातिरदारी की। क्यों रे, हमें जीने देगा कि नहीं? तुझे कितना समझाया कि लोगों को परेशान मत कर, फिर भी मानता ही नहीं है। दादी ने माँ बेटे के बीच में आकर रोहन को माँ से और ज्यादा मार खाने से बचा लिया। अरे बस कर, बच्चे की जान लेगी क्या? शरारत अभी नहीं करेगा तो कब करेगा? बस ये आपके लाड प्यार से बिगड़ गया है। हाँ हाँ, बड़ी आई बोलने वाली। चल जा, अपना काम कर। गांव में पानी की कमी है, इसलिए तो सभी लोग परेशान हैं। तू ऐसा करेगा तो लोग और ज्यादा परेशान होंगे, है कि नहीं? जी दादी। दादी, लेकिन गांव में पानी की कमी क्यों है? लोगों की वजह से। लोगों ने पानी का इस्तेमाल संभल कर नहीं किया। गांव का कचरा गांव की नदी में डाला, पेड़ काटे तो बारिश ना हुई, इसलिए ये हाल है। एक जमाना था, तब अपने गांव में बड़ी सी चांदी की नदी बहा करती थी। चांदी की नदी? हाँ, चांदी की नदी। हाँ, चांदी की नदी। भरतपुर गांव की नदी इतनी साफ सुथरी थी कि मानो उसका पानी बहते चांदी जैसा दिखता था। उसमें चांदी के पत्थर भी मिला करते थे। अरे देखो, मुझे चांदी का पत्थर मिला है। अरे वाह, ये तो आपको बड़ा पत्थर मिला। मैं तो अब बड़ा सा घर बनाऊंगा। रुको, मैं भी ढूंढता हूँ। भरतपुर के लोग नदी में मिलने वाले चांदी के पत्थर बेचकर अमीर बन गए थे। वहाँ के लोग सुख और शांति से अपनी जिंदगी जी रहे थे। लेकिन अब नदी खराब होने से सारे चांदी के पत्थर गायब हो गए। पता नहीं पहले जैसी स्थिति गांव में कब आएगी। चल जाने दे, तू सो जा, अभी काफी रात हो गई है। कुछ दिनों बाद मुश्किलें और भी बढ़ गई। नदी सूख गई, जानवर अब ज्यादा तादाद में मरने लगे। रोहन की पसंदीदा बकरी मीरा भी पानी की कमी की वजह से मर गई। अपनी पसंदीदा बकरी को खोने के बाद रोहन बड़ा ही दुखी था। अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए रोहन को अब दूर जंगल में जाना पड़ता था और रोहन मीरा के बच्चे के साथ खेलता था। रोहन ने उसका नाम शीलू रखा था। उसे सहलाते हुए रोहन कहने लगा, दुखी ना हो शीलू, तेरी मम्मी को तो ना बचा पाया, लेकिन तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। जब रोहन ने पानी पीने के लिए शीलू को हाथ से नीचे उतारा, शीलू, शीलू, अरे कहाँ जा रहा है? शीलू का पीछा करते हुए रोहन झाड़ियों में चला गया। झाड़ियों में जाते ही रोहन को एक अधमरा सा बूढ़ा आदमी दिखा। अरे ये बूढ़े बाबा! शीलू, शीलू! रोहन शीलू को इधर उधर ढूंढने लगा। बूढ़े की आवाज ने रोहन का ध्यान अपनी ओर खींचा। पानी, पानी। इन्हें पानी चाहिए, मैं पानी देता हूँ, लेकिन नहीं, मेरे पास इतना ही पानी है। अगर मैं ये भी पानी दे दूंगा तो वापसी में प्यास लगने पर क्या पीऊंगा? नहीं नहीं, मैं पानी नहीं दूंगा। लेकिन दादी ने कहा है कि पानी पिलाना पुण्य और इंसानियत का काम है। मैं पानी दे देता हूँ। जैसे ही रोहन ने बूढ़े आदमी को पानी पिलाया, बूढ़ा मानो फिर तंदुरुस्त होकर खड़ा हो गया। शुक्रिया, तुमने मुझे पानी पिलाया। तुम शीलू को ढूंढ रहे हो ना?
आगे बढ़ो, मिल जाएगा। बूढ़ा उसके बाद से गायब हो गया। बूढ़े बाबा भी गायब हो गए। मुझे आगे बढ़ना चाहिए। रोहन आगे बढ़ा और ऐसी जगह पहुंचा जहां पर दोनों तरफ खाई थी और दोनों खाई को जोड़ने वाला एक पुल था। ये पुल, क्या मुझे उस पुल के पार जाना चाहिए? नहीं नहीं, ये तो काफी पुराना लग रहा है। कुछ कदम चलते ही ये टूट सकता है। लेकिन हो सकता है मेरा शीलू उस तरफ हो। मुझे जाना होगा। हाँ, मुझे जाना होगा। रोहन आगे बढ़ा। बड़ी हिम्मत से उसने वो पुल पार किया। पुल पार करते ही उसे एक नदी दिखाई दी। नदी बिल्कुल साफ थी और उसके अंदर के पत्थर चमक रहे थे। रोहन जैसे ही आगे बढ़ा, उसकी आंखें सामने का दृश्य देखकर फटी की फटी रह गई। उसके सामने नदी के पास एक बड़ा सा काला नाग अपना फन फैलाए खड़ा था। आओ रोहन, आओ, मैं तुम्हारी ही राह देख रहा था। तुम कौन हो? मैं एक नाग हूँ, इस नदी का रखवाला। ये सब क्या है? मुझे ये सब जादुई लग रहा है। ये जगह जादुई है। तुम्हारे गांव में पानी की कमी है। पानी की कमी को पूरा करने के लिए ईश्वर ने तुम्हें चुना है। लेकिन मुझे मेरा शीलू चाहिए। शीलू मिलेगा, लेकिन पहले मेरी 3 पहेलियों को सुलझाओ और उनके जवाब दो। पहली पहेली, चलती रहती दिन रात, देती जीवन की सौगात, पत्थर तोड़े राह बनाए, हर बाधा को पीछे छोड़े, सागर से मिलने दौड़ी जाए, बोलो इसे क्या नाम बुलाए? रोहन सोचने लगा। कुछ पल सोचने के बाद रोहन झट से बोला, नदी। नदी, इसका जवाब है नदी। सही जवाब। चलो अब अगली पहेली सुलझाओ। सूरज की किरणें इस पर गिरे, चमके जैसे तारे हों बिखरे, सोने से कम नहीं इसका मोल, सफेद है ये सुनहरा नहीं, अब बोल बोल क्या है बोल। ये पहेली थोड़ी मुश्किल थी। रोहन सोच रहा था कि तभी उसकी नजर चांदी की नदी पर पड़ी। सफेद है ये सुनहरा नहीं, चांदी। वाह, तुम तो बहुत होशियार निकले। लेकिन अभी भी तुम्हें एक आखिरी पहेली सुलझानी है। बताओ बताओ, मैं हूँ कौन? बहती किरणों से तुम्हें हो जाए प्यार, तारे हैं पिघले मानो पानी में, पहचानो तो यार, पत्थर भी हुए कीमती, इससे कैसे करोगे इनकार? गांव पर तुम्हारे इसने किए हैं बड़े उपकार, पहचानो। रोहन फिर से सोचने लगा। ये जरूर रोहन के लिए कठिन पहेली थी, लेकिन रोहन ने अपने दिमाग पर जोर डाला और जवाब दिया। गांव पर उपकार, चांदी की नदी। वाह बेटे, मैं बहुत खुश हुआ। तुमने तीनों पहेलियां सुलझा ली, सही जवाब दिया, साथ ही तीनों परीक्षाएं उत्तीर्ण की। बूढ़े आदमी को जब तुमने पानी दिया तो तुम्हारे हृदय की विशालता नजर आई, दूसरों के लिए दया दिखी। आगे उस पुल को पार करके तुमने जो साहस दिखाया, उससे साबित होता है कि तुम बहादुर हो। मेरी तीनों पहेलियों का जवाब देकर तुमने अपनी बुद्धिमत्ता साबित की। तुम सच में इनाम देने लायक हो। तुम जीत गए दोस्त। तुम्हें तुम्हारा शीलू मिलना चाहिए। जरा अपनी बाईं ओर तो देखो। रोहन की बाईं ओर शीलू खड़ा था। रोहन ने उसे उठाया। कहाँ गया था रे तू? मैंने ही इसे मेरे पास बुलाया था। पर क्यों? क्योंकि तुम्हें इस चांदी की नदी का पानी देना था। इसे ले जाओ, तुम्हारे गांव को इसकी जरूरत है। इसे पानी की बोतल में भरो, इसे ले जाकर तुम्हारी नदी में डालो। तुम्हारे गांव का अकाल खत्म हो जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अपने गांव की नदी की कद्र करो। गांव के पेड़ ना काटो, गांव को हरा भरा करो। जाओ, इस बोतल के पानी को ले जाकर अपने गांव की नदी में डाल दो। गांव की खुशहाली फिर से लौट आएगी। जाओ, खुश रहो। रोहन ने अपनी बोतल में चांदी की नदी का पानी भरा और नाग को प्रणाम किया। तुम्हें पीछे जो झाड़ियां दिख रही हैं, उसके पार चले जाओ। रोहन उन झाड़ियों में गया तो सीधे उसी जंगल में आया जहां से शीलू के पीछे भागा था। रोहन अपने गांव की नदी के पास पहुंचता है। नाग देवता ने कहा था कि इस बोतल का पानी नदी में डाल दो।